होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल पीटी एग्जाम्स का, ठीक है, प्रैक्टिस सेट। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, एक बार प्लेलिस्ट में जा करके देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट हम दिए उसमें एक्सप्लेनेशन काफ़ी हद तक हम एक एक ऑप्शन को करते गए। चलिए आज भी उसी तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। जितना भी है पॉसिबल हो सके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है। क्या बोल रहा है, भारत से जुड़ी भी नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आपको इसमें से पता चलना चाहिए, भू सीमा बोल रहा है तो भारत के साथ जल और स्थल दोनों तरफ से केवल 7 देश हैं जो भारत के साथ सीमा के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, जल या स्थल के। तो वो कौन सा है आपको पहला पता होगा, कौन सा, पाकिस्तान तो सबसे पहले पता होगा, पाकिस्तान, मालदीव, ठीक है, पाकिस्तान, मालदीव, ठीक है, श्रीलंका, नाम सुने हुए ये सब याद रखिएगा, श्रीलंका, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड और इंडोनेशिया, ये 7 देश हैं, ठीक है। एक बार फिर से बोल देते हैं, याद रखिएगा, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये या तो कोई देश जल के साथ जुड़ा हुआ, कोई स्थल के साथ जुड़ा हुआ, ये 7 देश हैं, ठीक है। अब देखिए इनके साथ साथ आप एक और बात थोड़ी सी जान लीजिए कि जल और स्थल दोनों से, मतलब कौन, जल तथा स्थल दोनों से जुड़ा हुआ कौन सा देश है, तो 3 देश है। कौन कौन सा, बांग्लादेश है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कौन सा, म्यांमार, ठीक है। ये दोनों तरीके से आपको हम बता दिए क्वेश्चन। इसमें से कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है भारत के साथ, ऑप्शन में कौन सा अभी तक हम नहीं बताया, तो आपको पता चल गया होगा कौन सा, तो तजाकिस्तान, ठीक है, ये सेंट्रल एशिया का कंट्री है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर नहीं है, कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर ये भी है, सोमनाथ मंदिर भी ज्योतिर्लिंग मंदिर है, केदारनाथ मंदिर भी ज्योतिर्लिंग मंदिर, ये तीनों के तीनों हैं। तो आंसर क्या हो गया कि उपरोक्त सभी हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन में कभी कभी आपको पूछ लेगा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर कहाँ पे है, तो ये मंदिर कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा, कहाँ पे, आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। केदारनाथ मंदिर काफ़ी चर्चा में इस बीच में सुने होंगे, ठीक है, उत्तराखंड में, कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। और याद रखिएगा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर को दक्षिण भारत का कैलाश मंदिर भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, भारतीय नागरिकों के लिए कौन सा मूल अधिकार है, तो कौन सा, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ऑप्शन ए, ठीक है। सबसे पहली बात तो जानिए, तो ये सब के सब कौन से अति में, तो भाग 3 में आते हैं, ये सब के सब भाग 3, कितना, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आता है, ये है ना, 12 से 35 के बीच में, ठीक है। ये कौन सा मौलिक अधिकार है, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, ये अमेरिका से लिया गया, ये चीज़ याद रखिए। और इसी मौलिक अधिकार को क्या भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये केवल भारतीयों के लिए, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। अब बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं इनको छोड़ करके, 15, 16, 19, 29 और 30 को छोड़ करके जितने भी आर्टिकल हैं वो भारत के साथ साथ विदेशी को भी प्राप्त है, ठीक है। तो केवल भारतीय को कौन सा है, 15, 16, 19, 29 और 30 आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट, सीसी शहर, क्या बोल रहा है, सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी का फेमस राजा, बहुत फेमस राजा, ठीक है, ऑप्शन सी। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के तट पर स्थित है, तो कौन सी नदी के तट पर, तो भोगवा नदी के तट पर, ऑप्शन डी, ठीक है। और ये लोथल है कहाँ पे, लोथल आपको भी पता कहाँ पे है, तो गुजरात में, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान देश का सदस्य नहीं है पूछ रहा, तो आसियान देश, सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए आसियान में टोटल देश कितने, आसियान, ASIAN, आसियान का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ, क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ क्या, साउथ ईस्ट, क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। ये तो फुल फॉर्म हो गया, ठीक है, ये चीज़ याद है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, ये फुल फॉर्म हो गया। बाकी और क्या क्या चीज़ जानना है आसियान को लेकर के, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 8 अगस्त को, याद रखिएगा 8 अगस्त कब, 1967 को, 1967 को, ठीक है। टोटल 10 देश हैं और 10 देश का नाम आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सा, तो सबसे पहली बात तो 3 देश तो यहीं पे है, कौन कौन सा इसमें से 3 सा देश है, तो वियतनाम है, ब्रुनई है, म्यांमार है, ये 3 देश तो यहीं पे, ठीक है।
बाकी कौन कौन सा है, कंबोडिया, याद रखिएगा, जितना भी नाम बताते जा रहे हैं याद रखिएगा, कंबोडिया, लाओस, ठीक है, लाओस, थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ठीक है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ये टोटल 10 देश है, ठीक है। बाकी इसमें से क्या बोल रहा है, सदस्य नहीं है तो कौन, बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। और याद रखिएगा आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जकार्ता में, जो कि कहाँ पे है, इंडोनेशिया में, ठीक है। 10 देश का नाम आपको याद नहीं हुआ तो एक बार सुन लीजिए फिर से। यहाँ पे बाकी 3 देश तो हैं, वियतनाम, ब्रुनई, दारुसलाम जिसको बोलते हो, म्यांमार, ये 3 देश तो यहीं पे, बाकी कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर 2022 में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को, ठीक है, किस देश गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, किस देश के द्वारा गया था, फ्रांस के द्वारा, ऑप्शन ए। वाई आई एम ए हिंदू, क्या बोल रहा है, वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, शशि थरूर, ठीक है, पॉलिटिशियन भी है, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए चेतन भगत की पुस्तक का नाम पूछता है कभी कभी, 400 डेज, 400 डेज, इसकी भी बहुत सारी पुस्तक है, 400 डेज भी काफ़ी फेमस है। सलमान रुश्दी की पुस्तक का नाम मिडनाइट चिल्ड्रन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो लखनऊ से किसने किया था 1857, तो बेगम हजरत महल ने किया था, ऑप्शन बी। वीर कुंवर सिंह कहाँ से किए थे, तो जगदीशपुर बिहार से किए थे, कौन, वीर कुंवर सिंह। तात्या टोपे कहाँ से किए थे, तो ये कानपुर से किए थे, कहाँ से, कानपुर से, तो ये चीज़ याद रखिए। बाकी इलाहाबाद से कौन कौन किए थे, इलाहाबाद से कौन किए थे, तो पूछ लेता आपको बताते चलते, लियाकत अली किया थी, किसने किया थे, लियाकत अली किए थे, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में जरूर रखिएगा। बाकी बरेली से भी किए थे, क्वेश्चन पूछता है जहाँ जहाँ से हम आपको बताते चलते हैं, बरेली से पूछ लेता है, तो बरेली से कौन किए थे, तो बरेली से खान बहादुर खान, याद रखिएगा, खान बहादुर खान, ठीक है। चलिए बाकी फतेहपुर से अजीमुल्ला, ठीक है, फतेहपुर से अजीमुल्ला। बाकी इसका आंसर आपको पता चल गया, तो लखनऊ से कौन किए थे, बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, ऑप्शन सी। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 60, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के शपथ को लेकर के आर्टिकल 60, ठीक है। चलिए बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब, 1935 में, ऑप्शन सी। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी, तो कौन से योजना में, तो 10वीं योजना, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, इसमें 7.6% का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यह एक ठंडी शुष्क वायु है, कौन सा ठंडी और शुष्क वायु है, तो कौन सा है इसमें से, तो आपको पता हो तो कौन सा, बोड़ा, कौन सा, बोड़ा, ऑप्शन सी। बोड़ा क्या है, ये एड्रियाटिक तट पे बहती है, ठीक है। बाकी हरिकेन के बारे में आपको पता होगा, हरिकेन क्या है, ये चक्रवाती तूफान है, टार्नेडो भी तूफान, ठीक है। एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है सामल करके, क्या पूछ लेता है, सामल क्या, तो सामल क्या है, गर्म एवं शुष्क हवा है, याद रखिएगा, गर्म एवं शुष्क हवा है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे यहाँ पे पूछ लिया ठंडी एवं शुष्क वायु कौन सा है, तो बोड़ा है, तो सामल क्या है, गर्म एवं शुष्क हवा, ये बहती कहाँ, गर्म एवं शुष्क हवा, ये सामल, तो ये बहती है कहाँ पे, इराक तथा फारस की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है, स्थलीय ग्रह कौन सा नहीं है, तो अरुण जो है इसमें ऑप्शन डी, स्थलीय ग्रह नहीं है, ठीक है। बाकी चीज़ें याद रखिएगा कि टोटल 8 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। शुरुआत का चार्ज है कौन, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहलाता है, ठीक है। और लास्ट का चार्ज बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये बाह्य ग्रह कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, भारत तथा रूसी वैज्ञानिकों ने एक पराध्वनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा था, उसका नाम लिखित में से क्या, तो ब्रह्मोस, ऑप्शन सी। रूस की मुद्रा का नाम क्या है, रूबल, ठीक है। यूरो किसका, यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे कंट्री यूरो का इस्तेमाल करते हैं। रियाल किसका है, रियाल किसका है, तो ईरान की मुद्रा। चलिए नेक्स्ट, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो अभी सुनते हो, पुष्पा द राइज, ठीक है, ऑप्शन डी। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ, कितना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, ऑप्शन, और कितना, 22 भाग भी था। चलिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रगीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा, तो कौन से उपन्यास का हिस्सा, आपको ही पता कौन सा, आनंद मठ, ठीक है, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। और दूसरी बात ये भी चीज़ याद रखिएगा, ये जो वंदे मातरम है, ठीक है, पहली बार गाया कब गया था, 1896 ईस्वी में, 1896 में, कहाँ पे, कलकत्ता अधिवेशन में, INC के कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्ला सयानी, पूछ लेता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, रहीमतुल्ला, ठीक है, सयानी थे इसके अध्यक्ष।
ठीक है। आईएनसी को लेकर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आईएनसी को लेकर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। चलिए, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो एकदम पूछना चाह रहा है, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया था, यह स्टार्ट कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1969 में, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठुमरी गायिका गिरजा देवी, क्या नाम है? गिरजा देवी, जो कि ठुमरी गायिका है, किस घराने से? तो बनारस घराने से, ऑप्शन ई, ठीक है। तो ये बनारस घराना जो है ना कथक नृत्य को लेकर के फेमस है, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। और देखिए बनारस घराना में एक और है जिनका नाम बहुत सुनते हो, क्वेश्चन पूछ लेता है, सितारा देवी। सितारा देवी भी क्या है? ये बनारस घराना से जुड़ी हुई। चलिए नेक्स्ट, दक्षिण सूडान की राजधानी, अब क्या बोल रहा है? दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुबा है, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। दक्षिण सूडान का यूएन का 193वां सदस्य है, 193वां देश है, कौन? दक्षिण सूडान। सूडान देश से अलग होकर के बना है, ठीक है। चलिए ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता, सबसे पहली बात तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का 1951 से 56 चला था, ठीक है। उसमें कृषि के विकास पर जोर दिया गया था, समझे, ऑप्शन ए, ठीक है। और ये कौन सा? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, कौन सा? हेराल्ड, याद रखिएगा, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? तो तटरेखा वाली बात बोल रहा है, तो याद रखिएगा इंडिया का मैप जो देखते हो ना इस तरीके से, तो यहाँ से तटरेखा वाला टोटल 9 राज्य है, ठीक है। इसमें से कौन कौन सा आपको ही पता? 9 राज्य कौन कौन सा? गुजरात है, ठीक है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र के नीचे में गोवा के नीचे में कौन सा? कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटक के नीचे में केरल, ठीक है, केरल के इस साइड में, पूर्वी साइड में, केरल के जस्ट बगल में तमिलनाडु के ऊपर में कौन सा? यहाँ पे कौन सा? आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल। ये टोटल 9 राज्य है, तो याद रखिएगा। कौन सी जिसका तटरेखा नहीं है? तो बिहार का नहीं, ऑप्शन बी। चलिए ना, मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में क्या है? तो साहूकार, असंगठित भाग, ऑप्शन डी। 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए आवश्यक क्या है? तो क्या आवश्यक है? 6 माह से अधिक हो तो क्या? प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है, ऑप्शन बी। अब चलिए, स्ट्रेटजी ऑफ न्यू इंडिया @75, ठीक है, दस्तावेज कौन संस्था तैयार करता है? तो कौन सी संस्था तैयार करता है? तो नीति आयोग तैयार करता है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित, अब क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बोल रहा है सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देख लीजिए, बाबर खानवा का युद्ध करता है, एकदम सही बात है। अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, एकदम सही है। हुमायूं चौसा का युद्ध, एकदम सही बात है। जहांगीर बल्क का युद्ध, नहीं, जहांगीर ने बल्क का युद्ध नहीं किया था। किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? सुमेलित नहीं है, तो कौन? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के लिए भारतीय टीम में किसे शामिल किया गया? तो अभी तो ये गुजर गया टाइम, आपको ही पता होगा। तो किन को किया गया था? तो बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। और ये याद रखिएगा, कब कहाँ पे हुआ था? ये सर्बिया में हुआ है। कहाँ पे? सर्बिया में, ठीक है, बेलग्रेड, सर्बिया के बेलग्रेड में 10 से 18, याद रखिएगा, 10 से 18 सितंबर 2022 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया डैश सूची में सूचीबद्ध है। तो कहने का मतलब है ये संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची में से किस में है सूचीबद्ध? तो किस में है? समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी। चलिए, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार संबंध किस में वर्णित है? अनुच्छेद 29 एवं 30 में, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 29 क्या बोलता है? अनुच्छेद 29 बोलता है अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी बोली भाषा संरक्षित करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 30 क्या बोलता है? तो सभी अल्पसंख्यक वर्ग को, समझे, रुचि के अनुसार से शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो शैक्षणिक सुविधा सुलभ कराना, सही बात है। जीवन स्तर को बेहतर बनाना, सही बात है। कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार, एकदम सही बात है। क्या गया? उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य, इसका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो कितनी अवधि किया जाता है? 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी। 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ऑप्शन डी। किस राज्य में सीएम दा हैसी वेब पोर्टल लॉन्च किया? कहाँ पे? तो मणिपुर में किया गया, ऑप्शन सी। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन डी। और कब कोई पूछ लेता भारत में कहाँ पे हुआ था? भारत में प्रथम हुआ था कहाँ पे? तो असम में, ठीक है, याद रखिए।
चलिए, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? तो कब रही है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 1992 से 97, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसे राष्ट्रीय एक सेकंड के लिए, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, क्या बोल रहा है, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? तो किससे नियुक्त किया था? प्रवीण छाबड़ा को, प्रवीण छाबड़ा को, ऑप्शन डी। याद रखिएगा, एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 22 सितंबर कब? 1986 ईस्वी में, ठीक है, एनएसजी को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को, ऑप्शन ए। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में, ऑप्शन सी, ठीक है। और सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में, याद रखिएगा, सलीमुल्लाह, ठीक है, याद रखिए, सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में किया गया था। कौन किया था? आगा खां, ठीक है, सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में। इसी को वास्तविक संस्थापक बोलते हैं मुस्लिम लीग का, ठीक है। आगा खां के कहने पे सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो नमिता गोखले ने जीता, ऑप्शन सी, ठीक है। याद रखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है? अब देखिए इसमें, तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, नहीं, राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था। ये किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन। किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने। किसने? ज्योतिबा फूले ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले, ये सही है, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वाह, राजा राम मोहन राय ने किसने किया था? ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, याद रखिएगा, ये ब्रह्म समाज की, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज का बोलेगा तो केशव चंद्र सेन, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, और सत्यशोधक समाज बोलेगा तो ज्योतिबा फूले, याद रखिएगा। लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर कौन सही है? ऑप्शन डी केवल सही है, दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, केवल यही तो सही है, बाकी सब क्या गलत है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसको दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, ऑप्शन डी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। तो कब दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को? ठीक है, तो याद रखिएगा 1966 ईस्वी में, ठीक है, याद कर। बी आर अम्बेडकर को कब दिया गया था? तो बी आर अम्बेडकर को 1990 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था मरणोपरांत। एम जी रामचंद्रन को कब दिया गया था? अब रामचंद्रन ने के कामराज को भी मिला, कब मिला इसको? तो 1976 ईस्वी में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्रिकेट की पिच की लंबाई क्या होती है? क्रिकेट की पिच की लंबाई क्या होती है? 20.12 मीटर, 20.12 मीटर, ऑप्शन बी। और याद रखिएगा, चौड़ाई कितनी होती है क्रिकेट पिच की? तो याद रखिएगा ये भी 10 फीट, ठीक है, 10 फीट, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और इसकी स्टंप जो होती है ना, कभी कभी पूछ लेता है स्टंप की लंबाई कितनी होती है? तो स्टंप की लंबाई 71 सेंटीमीटर होती है। चलिए नेक्स्ट, दिवालियापन या दिवाला भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया डैश सूची में सूचीबद्ध है? तो समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी। गीता सेट्टी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ? गीता के सेट्टी बिलियर्ड से जुड़ा हुआ, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में यूरोपीय संघ का वह कौन सा देश है जिसने एकल मुद्रा यूरो को स्वीकार नहीं किया है? तो किसने? स्वीडन ने नहीं किया, ठीक है, ऑप्शन डी। स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा, स्वीडिश, क्या नाम है? स्वीडिश क्रोना, ठीक है, स्वीडिश क्रोना नाम है इनका, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया? तो कौन सा? 97वां संविधान संशोधन, कब? 2011, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ कौन सी पंचवर्षीय योजना? 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी, ठीक है, कब? 1974 से 89, तो ये चीज़ दिमाग में जरूर रखिए। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आधिकारिक संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? क्या बोल रहा है? नहीं किया जाता है शामिल, किसको? ऊर्जा को नहीं किया जाता, और किसको? परिवहन को नहीं किया जाता। तो 2 और 4, ऑप्शन सी। चलिए, शेरशाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सूरी डायनेस्टी की स्थापना किया था, इसका कहाँ है मकबरा? सासाराम, बिहार के सासाराम में, ऑप्शन सी। चलिए, ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के ऊतकों एवं रक्त में ऑक्सीजन की कम सांद्रता का कारण क्या होता है? तो क्या होता है? कम वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन बी।
चलिए, क्षय रोग किसके कारण होता है? अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्षय रोग किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, किसके द्वारा? जीवाणु का, ऑप्शन सी। ठीक है, और क्षय रोग के बचाव के लिए कौन सा बचाव के लिए क्या करते हैं? BCG का टीका लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारी जल के नामकरण का आधार, भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक, ऑप्शन बी। चलिए, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण का आवर्धन क्या होता है? 1 से कम होता है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट। सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है बोल रहा। तो क्या कौन सा सही नहीं है? इसकी चाल परिवर्तित होती है, तो एकदम सही बात। इसका वेग सदैव परिवर्तित होता है, एकदम सही बात है। यह सदैव पृथ्वी से दूर हो जाता है, ये सही नहीं है, ऑप्शन सी। इस पर सदैव एक बल कार्य करता है, एकदम। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी। चलिए, स्तनपाइयों में क्या बोल रहा है? स्तनपाइयों में डैश, स्तनपाइयों में क्या? तो बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है, ऑप्शन सी। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसने? जॉन डाल्टन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है बोल रहा। लाभकारी कीट नहीं, लाख कीट से लाख बनता है, मधुमक्खी का भी इस्तेमाल होता है मधु बनने में, और रेशम कीट से रेशम का कपड़ा बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। दीमक से लाभकारी कीट दीमक नहीं है, ऑप्शन ए। चलिए, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कौन? क्या? ठोस, द्रव, गैस। सबसे ज़्यादा गैस में, उसका द्रव में, सबसे कम ठोस में। चलिए, ऑप्शन ए। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गति करता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? कुल ऊर्जा अचर होती है, अचर, ऑप्शन सी। चलिए, GEO क्या बोल रहा है? GEO का पूर्ण रूप क्या? GEO का पूर्ण रूप क्या? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ऑप्शन बी। चलिए, दो रासायनिक स्पेसीज एक्स तथा वाई आपस में संयुक्त होकर उत्पाद P बनाते हैं, जिसमें दो एक्स तथा वाई दोनों उपस्थित हैं। एक्स प्लस वाई P बन गया। एक्स तथा वाई को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। निम्नलिखित में कौन सा एक्स, वाई तथा P स्पेसीज के संदर्भ में सत्य है? तो क्या है? क्या तो कौन सा सत्य है? P एक यौगिक है, एकदम सही बात है। ठीक है, और साथ में क्या? एक्स तथा वाई एक तत्व है, एकदम सही है। P एक निश्चित संगठन, एकदम सही बात है। क्या होगा? 1 3 4। तो 1 3 4 कहाँ पे है? देख लीजिए, तो कहाँ पे? ऑप्शन डी। लाइकोपोडियम और ट्रिक्योफाइटा किस उपसंघ का सदस्य है? तो किस उपसंघ का सदस्य है? लाइकोप्सिडा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एप्सम लवण किसका यौगिक है? एप्सम लवण किसका है? तो मैग्नीशियम का, Mg, ऑप्शन बी। कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? कार्ल लिनियस को किस रूप में जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन डी। HIV का इलाज नहीं होने पर, HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है। तो HIV का इलाज नहीं होने पर क्या होता है? एड्स हो जाता है। ठीक है, AIDS। एड्स का फुल फॉर्म भी कभी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, और एड्स के लिए टेस्ट कौन सा करते हैं? तो याद रखिएगा, एलिसा। कौन सा करते हैं? एलिसा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक DNA रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं, ये किससे जुड़े होते हैं? तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? कौन बताता है? तो आधुनिक आवधिक नियम, ऑप्शन बी। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? मानव मस्तिष्क होता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता कौन? थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन बी, डी। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में तड़ी द्वारा किस गैस का अस्थितीकरण हो जाता है? तो कौन सा? नाइट्रोजन का, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी, ऑप्शन डी। चलिए, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। अब चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है? लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑप्शन ए। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? प्रछाया बोला जाता है, ऑप्शन बी। चलिए, और प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो आपको ही पता है, ओम होता है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, ये थे टोटल 75 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन। आई होप ये आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।